अब सवाल है कि आखिर क्षेत्रीय दल कमजोर क्यों हो रहे हैं। जो हम असली मुद्दा था उस पर आते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि इन दलों का बेस या आधार दरअसल देश में तकरीबन जितनी भी पार्टियां हैं सभी की शुरुआत किसी एक चेहरे के साथ हुई। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, मायावती की बसपा, मुलायम सिंह यादव की सपा, ममता बनर्जी की टीएमसी, जयललिता की एआईडीएमके और शरद यादव की एनसीपी। ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो एक करिश्माई नेतृत्व के साथ शुरू हुई, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इन नेताओं का करिश्मा घटा, इनका आधार भी घटता चला गया। और ये उदाहरण आपके सामने है। दूसरा फैक्टर है परिवारवाद। आप किसी भी राजनीतिक दल को उठाइए, किसी भी दल में संगठन को चलाने के लिए ऐसा कोई बड़ा पावर काडर नहीं बचा है, ना ही अगली पीढ़ी के लिए किसी काबिल नेता को तैयार किया गया। सिर्फ परिवारवाद चलता रहा। संपत्ति की तरह ही पार्टी की कमान भी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होती चली गई, और जिसका नतीजा ये रहा कि या तो परिवार के बीच ही पार्टी का बंटवारा होता चला गया, या फिर व्यापक लीडरशिप की कमी में पार्टी का पतन शुरू हो गया। और आपके सामने है तीसरा फैक्टर, राष्ट्रवादी मुद्दे। दरअसल आज का युवा वोटर अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ देश से जुड़े मुद्दे के बारे में सोचकर भी वोटिंग करता है। और ये मैं इसलिए दावे से कह सकती हूं कि उत्तर में हो सकता है ये। जब मैं दक्षिण की तरफ गई तो वहां पर भी मुझे राष्ट्रवाद के मुद्दे हावी दिखे। कर्नाटक हुआ, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, युवाओं में राष्ट्रवाद का मुद्दा नजर आया। स्थानीय मुद्दे एक वक्त में खत्म हो जाते हैं। धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का स्टैंड इस बात का उदाहरण है कि आज का वोटर क्षेत्रीय मुद्दों से अधिक नेशनल इशू के आधार पर वोट डालता है। साथ ही अलग राज्यों की मांग करते हुए जेएमएम और बीआरएस जैसी पार्टियां अस्तित्व में आई, लेकिन इस मांग का पूरा होने के बाद जनता के बीच टिके रहने के लिए इनके पास मजबूत मुद्दे की कमी हो गई। ऐसे में चौथा फैक्टर है सत्ता के लिए समझौता। देश में कई ऐसी रीजनल पार्टियां हैं जो विचारधारा की जगह सत्ता को प्राथमिकता देती आई हैं, जिसका उदाहरण है एक पार्टी से दूसरी पार्टी। इसके लिए छोटे छोटे दल सत्ता के लिए किसी भी पार्टी के साथ चले जाते हैं। इसका नतीजा है कि एक वक्त के बाद इन राजनीतिक दलों पर जनता भरोसा छोड़ देती है, भरोसा करना बंद कर देती है और उनका पतन शुरू हो जाता है। कांग्रेस की स्थापना आज से 138 साल पहले 1885 में हुई थी, और आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस के 64 अलग अलग पार्टियां निकली हैं कांग्रेस से। कुछ वापस कांग्रेस में मिल गई, कुछ दल जनता पार्टी के साथ हो गए, तो वहीं कुछ का राजनीतिक वजूद खत्म होता चला गया। हालांकि एनसीपी और टीएमसी जैसी पार्टियां अब भी प्रभावी हैं, लेकिन जब बात एनडीए वर्सेस इंडिया की हुई तो सबको इंडिया के साथ आना पड़ा। अगर भाजपा के साथ नहीं है और एक पार्टी का मुकाबला नहीं हो रहा तो सब साथ आई हैं, शर्तों पर आई हैं, अपनी इच्छाओं पर आई हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बीजेपी के विजय रथ को रोकना, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, उनको साथ आना पड़ा।